थोड़ा सा टाइम का इश्यू था मेरे पास में भी और अब भी है। तो एक दोस्ती के नाते, भाई के नाते, मेरे से सीनियर है अनिल भैया, तब छोटे से आग्रह के लिए टाइम निकाला, क्योंकि हर योद्धा से मैं लड़ने को तैयार हूँ। समय के आगे हर योद्धा हार जाता है, चाहे वो सिकंदर हो चाहे मैं हूँ। वैसे तो यहाँ हर क्षेत्र का व्यक्ति बैठा है, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र की बात करो, चाहे द्वितीय क्षेत्र की बात करो या तृतीय क्षेत्र की बात करो। अगर आपको सेक्टर समझ में नहीं आया तो ये सेक्टर है इकोनॉमिक्स का। यानी हमको पढ़े लिखे को भी ये समझना चाहिए कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का वर्तमान में क्या महत्व है। अगर आपको यही चीज समझ में आ गई तो आपको इकोनॉमिक्स के 15 से 16 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं उनका अंदाज स्वयं पता चल जाएगा। और जीवन में कभी भी सबसे बड़ी उम्मीद किसी से मत कीजिए। अगर खुश रहना है तो सबसे बड़ी उम्मीद खुद से और खुद के प्रयासों से कीजिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जीवन में हम कैसे पिछड़ जाते हैं। एक व्यक्ति था, उसने बोला कि बेटे अगर तुम्हें योद्धा बनाना है, एक गुरु था, उसने कहा कि गुरुजी मेरे को शिक्षा चाहिए। तो गुरु ने कहा कि मैं उसी शिक्षक और उसी का गुरु बनता हूँ जो पहले मेरी परीक्षा पास करता है। तब शिष्य को मैदान में उतारा गया और शर्त रखी गई कि क्या शर्त है। जैसे आपको पता होगा कि संडे को तो छुट्टी वैसे ही रहती है हमारी, तो दिन में हमारे को महीने जो 6 दिन मिलते हैं, उसी प्रकार से गुरु ने भी 6 बैल एक से बढ़ के एक बैल निकाला मैदान में। शर्त रखी कि बैलों की पूंछ पकड़ना है किसी एक बैल की। तब उस शिष्य में जब उसने 6 टारगेट रखे कि किसी एक बैल की पूंछ पकड़ पाया तभी मैं तुमको उस क्षेत्र में पारंगत अर्जुन की तरह बना पाऊंगा। जैसे ही गुरु ने पहला बैल छोड़ा तो बैल बहुत खतरनाक और बहुत दासू था। बस शिष्य को एक ही कारण देखना था, किस प्रकार से इस बैल की पूंछ पकड़ी जाए। शिष्य ने यह सोचा कि अभी तो 5 बैल बच्चे हैं, तो 5वें में पकड़ लेंगे, इसको तो छोड़ो। फिर इसी प्रकार से दूसरा बैल छोड़ते हैं, वो थोड़ा हल्का था, लेकिन यही कारण था कि शिष्य ने एक ही प्रण ठान रखा था कि अगला बैल और बच्चे है ना, तो उस बैल की भी पूंछ वो पकड़ नहीं पाता है। उसी प्रकार से तीसरे बैल की को छोड़ता है तो वो थोड़ा डाउन होता है, लेकिन वो भी हट्टा खट्टा था, लेकिन पूंछ उसकी भी नहीं पकड़ पड़ा। इसी प्रकार से 5 बैल वो निकाल देता है। लेकिन जब गुरु अंतिम जिस बैल को छोड़ा जाता है, जो कि कहते हैं ना कि उम्र के पड़ाव में हर चीज का महत्व होता है, उसने इस उम्र के पड़ाव, इस जवानी को समझा नहीं था। और जब गुरु ने अंतिम 6ठा बैल छोड़ा, उस बैल के पूंछ नहीं थी। बड़ी भाग्य की बात थी कि उस गुरु ने कहा कि मैं आपको अपना शिष्य बनाना नहीं चाहता। कहानी का सारांश यही निकलता है कि जब भी हम अपना लक्ष्य बनाए, चाहे किसी भी टारगेट में हो, प्राथमिक क्षेत्र हो चाहे द्वितीय क्षेत्र हो या तृतीय क्षेत्र हो, जब भी हम प्रयास करें तो अपना प्रयास अंतिम और अंतिम प्रयास रखना चाहिए। कहने का मतलब यही होता है कि जब भी हम प्रयास करते हैं वो अंतिम प्रयास होता है, कभी भी रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है। और आपके साथ में भी यही होता होगा कि आप प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी करते हो, 1 क्वेश्चन लगाते हो, क्योंकि आपने 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़े। कभी टॉपिक कि जो ट्रिक बताते हैं मास्टर, उस ट्रिक का सॉल्यूशन उस मास्टर को सब पता होता है कि किस प्रकार से फॉर्मूले तैयार होते हैं। अगर आप मेरे को पूछोगे किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी है या किसी भी अदर 22 सब्जेक्टों के नाम इस मंच पे गिना सकता हूँ, लेकिन टाइम के अभाव से। तब आप प्रतियोगिता में यही देखना कि हमारे जो सिलेबस होता है इसका किस प्रकार से हम रणनीति बनाएं। हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की रणनीति होती है। मैं नहीं चाहता कि जिस भी क्षेत्र में आप मेरिट देखोगे, शायद मेरे अंदाज से 70 और 60 के बीच में रहती होगी, और इससे अदर या 75 प्लस कर दोगे 100 में से तो आपका 100% नंबर आता है। कहानी आपके पास में ये रह जाती है कि इस सोशल मीडिया के चक्कर में, इस पूंजीवाद के चक्कर में आप ये नहीं समझ पाए कि हमको पढ़ना क्या और छोड़ना क्या है। सबसे बड़ी कहानी यही होती है हमारे जीवन में भी कि हमें जो समाज में किसको तो नेगलेक्ट करना है और किसको हम हमारी बात मानिए। हमारे इस जो युवा अवस्था होती है उसमें सबसे ज़्यादा भटकाव यही होता है कि हमारे जीवन में कि हमारे को टारगेट नहीं, हम ये पूछते हैं कि हमको किसकी तैयारी करनी चाहिए। पहले तो अपने आईने में झांकना,
मैं कहता हूं कि जिस आईने पे मेरा कुछ नहीं उस पे मेरा घमंड अमड़ाया है, जिस आईने पे मेरा कुछ नहीं उस पे मेरा घमंड मंडराया है। मैंने कभी किसी पे उम्मीद जगाई ही नहीं, इसलिए मेरे चेहरे पे मुस्कान मंडराई है, मुस्कान मंडराई है। बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जो मेन शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है, अपने जीवन जीने की अगर कला जिस व्यक्ति को आती है वही मेन उद्देश्य होता है। नौकरी के पीछे भागोगे तो नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि आप उस रणनीति के पीछे नहीं भागो